बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियसली हमने लेक्चर में पढ़ा था यूनिट नंबर 2 कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स का एक शॉर्ट सा रिव्यू लेंगे। उसके बाद जो आपको होम असाइनमेंट छोटी सी मिली थी, जो आपने मीनिंग्स खुद सर्च करने थे, जिन बच्चों ने ढूंढ लिया है वेरी गुड, जिनको नहीं मिल सके वो लोग यहाँ से मीनिंग्स टैली कर लेंगे। मैंने आप लोगों के लिए मीनिंग्स राइट डाउन किया, आपको पिक्चर्स भी इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड कर दूँगी आपकी आसानी के लिए। कलेक्टिव नाउन्स क्या थे? कलेक्टिव नाउन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ग्रुप्स को डिनोट करते हैं, रेफ़र करते हैं, बताते हैं। हमें इन वर्ड्स से पता चलता है कि कोई भी चीज़ जो है वो ग्रुप फॉर्म में मौजूद है। अब हर चीज़ के ग्रुप के लिए एक डिफरेंट वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे कि इंसानों का जो ग्रुप होता है, उर्दू में हम उसके लिए हुजूम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर जानवरों का या भेड़ बकरियों का अगर वो ग्रुप है तो हम उसको हुजूम नहीं कहते, हम उसको रेवड़ कहते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में भी कलेक्टिव नाउन्स जो हैं वो डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट लोगों के लिए, डिफरेंट नाउन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। चीज़ों के लिए अलग, इंसानों के लिए, फूलों के लिए, जानवरों के लिए अलग। मीनिंग्स आप लोगों ने, जिन बच्चों ने ढूंढे हैं वो टैली भी कर सकते हैं, जिनको नहीं मिल सके इट्स ओके, आप लोग यहाँ से लिख सकते हो। हमारी एग्जांपल्स इस तरह से थी। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, आर्मी का मीनिंग होता है फ़ौज। फ़ौज, आंट्स और कैटरपिलर्स के लिए भी हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आंट्स और कैटरपिलर्स के लिए ये वर्ड सिर्फ ग्रुप की रेफरेंस के लिए यूज़ हो रहा है। लाजमी नहीं है कि वो एक फ़ौज होंगे या वो लोग असलहा लेके, गन पिस्टल्स लेके लड़ाई करने जाएंगे। ये एक कलेक्टिव नाउन है जो कि इन वर्ड्स के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, जिसका लिटरल मीनिंग जो है एज़ इट इज़, अगर हम उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन से चेक करें तो उसका मीनिंग फ़ौज है, आर्मी, फ़ौज। अ बेबल ऑफ वर्ड्स या वॉइसेस, बेबल कहते हैं एक गुटमुटी आवाज़, गड़बड़ी आवाज़, जिसमें लफ्ज़ जो हैं वाज़िया ना हो कि क्या बात की गई है। जैसे छोटे बच्चे बात करते हैं या ज़्यादा सारे लोग एक ही दफ़ा में बात कर रहे हों तो हमें किसी एक की भी बात क्लियरली समझ नहीं आती, तो ऐसी बात को बेबल ऑफ वर्ड्स या वॉइसेस कहा जाता है। बेबल का मतलब है गुडमुडे अल्फाज, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच वी कैंट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। नेक्स्ट है बेल, थान, ये चीज़ मैंने आपको कल भी क्लियर कर दी थी। अगला है बैंड। बैंड का एग्जैक्ट मीनिंग उर्दू में होता है ग्रोह, लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ होता है म्यूज़िशंस या सिंगर्स के साथ। अदर देन दैट मैन, आदमियों, ब्रदर्स, भाइयों के साथ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोह बैंड आदमियों का भी हो सकता है, भाइयों का भी, और म्यूज़िशंस म्यूज़िक बजाने वालों का भी। नेक्स्ट है बास्केट ऑफ फ्लावर्स और फ्रूट्स और एग्स। बास्केट कलेक्टिव नाउन इसलिए है क्योंकि बास्केट में कलेक्टिवली एक से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो रखी जाती हैं। अ बेड ऑफ रोज़ेस, बेड यहाँ पर मुहावरे के तौर पे यूज़ हो रहा है। मुहावरे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम थोड़ा सा मुख्तलिफ करके मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं। बेड ऑफ रोज़ेस यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में रोज़ेस हैं, उनकी फूलों की पत्तियों की एक बड़ी सी चादर है जो कि बिछी हुई है, या एक बहुत बड़े जगह तक वो फैला हुआ है, फूलों का एक ग्रुप। अब उसकी जगह हम ग्रुप ऑफ फ्लावर्स या ग्रुप ऑफ रोज़ेस नहीं कहेंगे, बेड ऑफ रोज़ेस मोर अप्रोप्रिएट वर्ड है, तो ये कलेक्टिव नाउन यहाँ पर रोज़ेस के साथ इस्तेमाल होगा। अ बेवी ऑफ ब्यूटीज़, बेवी झुरमट। इंग्लिश में सब वर्ड्स का मीनिंग ग्रुप ऑफ ब्यूटीज़ या ग्रुप ऑफ समथिंग आ रहा है, इसीलिए कुछ मीनिंग्स मैंने आपके लिए उर्दू में भी लिखे हैं। झुरमट कहते हैं ग्रुप को ही। अब झुरमट किसी भी चीज़ का हो सकता है। ब्यूटीज़ यानी कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ें। एंजल्स फरिश्ते। अब बुके ऑफ फ्लावर्स, बुके कहते हैं गुलदस्ता, और गुलदस्ता जो है वो फूलों का ही होता है। अब ब्रूड ऑफ हेंस, ब्रूड ऑफ हेंस, फीसेंट्स चिकन्स। चिकन्स मुर्गी की तरह ही एक और परिंदा जो है उसको फीसेंट कहा जाता है। परिंदे को फीसेंट का मीनिंग उर्दू में है चकोर। चकोर एक परिंदे का नाम है। अ बंच ऑफ बनानास, ग्रेप्स एंड कीज, बंच का मीनिंग होता है गुच्छा। अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, चेस्ट का मीनिंग है लार्ज बॉक्स। अब एक लार्ज बॉक्स है, उसके अंदर ड्रॉर्स हैं बहुत सारी।
अ क्वायर ऑफ सिंगर्स, ग्रुप परफॉर्मिंग टुगेदर, कोई भी ग्रुप जो इकट्ठे परफॉर्म कर रहा हो। आप ग्रुप ऑफ सिंगर्स भी लिख सकते हैं, क्वायर ऑफ सिंगर्स। क्वायर ऑफ सिंगर्स जो है, क्वायर ऑफ सिंगर्स की जगह क्वायर ऑफ एक्टर्स भी आ सकता है। कोई भी ऐसा ग्रुप जो इकट्ठे जो है कोई भी चीज़ परफॉर्म कर रहा हो, कुछ गा रहा हो या कोई भी टेबलो परफॉर्म कर रहा हो, तो उसके लिए क्वायर यूज़ होगा। अ कॉरस ऑफ एंजल्स, कॉरस ग्रुप ऑफ एंजल्स को कॉरस कहा जाता है। क्लास ऑफ प्यूपल्स, क्लास का लिटरल मीनिंग है जमात, प्यूपल्स कहते हैं स्टूडेंट्स को, शागिर्द को। अ क्लम्प ऑफ ग्रास, क्लम्प कहते हैं ग्रीनरी का एरिया या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर फूल पौधे जो हैं इकट्ठे करीब करीब उगे हुए हों। अ क्लच ऑफ एग्स, क्लच कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो एट वंस ले की जाती है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे एग्स जो हैं वो एक ही जगह ले किए गए, वो उनका क्लच है। चिकन्स यानी कि उन अंडों में से जब अंडे जो हैं वो पक जाते हैं, यानी कि जब अंडे टूटते हैं, जब उसमें से चिकन्स निकलते हैं, छोटे छोटे चूज़े जब इकट्ठे, वो प्रोसीजर होता है, उसको क्लच कहा जाता है। तो क्लच ऑफ एग्स या चिकन्स के साथ ही यूज़ करना अप्रोप्रिएट है। कॉलोनी एरिया, कॉलोनी ऑफ आंट्स, यानी कि जहाँ पर आंट्स जो हैं वो इकट्ठे रह रही हैं। अ क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स और पीपल, क्राउड कहते हैं कोई भी ऐसा हजूम, अ क्रू ऑफ सेलर्स, क्रू होता है एक ऐसा ग्रुप जो कि इकट्ठे किसी जगह काम कर रहा हो, और क्राउड एक ऐसा ग्रुप जो इकट्ठे किसी जगह जमा हुआ हो लेकिन वो इकट्ठे एक जगह काम नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्रू है जो एक जगह काम कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे स्कूल में जो टीचर्स का क्रू है वो सब एक जगह काम करते हैं, लेकिन जैसे बाज़-औक़ात हमारी ज़िंदगी में हम देखते हैं अक्सर बाहर अगर कोई भी चीज़ हो जाती है, कोई गिर जाता है या कोई चीज़, किसी भी चीज़ को देखने के लिए जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उस ग्रुप को क्राउड कहा जाता है, हजूम, यानी कि वो किसी जगह काम नहीं करे, सिर्फ एक चीज़ को या किसी चीज़ को देखने के लिए एक दूसरे से अनजान लोग वहाँ इकट्ठे हुए हुए हैं। ग्रुप मूविंग इन सेम डायरेक्शन, फ्लीट, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, कार्स, शिप्स इधर बहरी जहाज़ों की बात हो रही है, कार्स यानी कि गाड़ियाँ। फ्लीट ऑफ शिप्स और कार्स के साथ ही यूज़ होता है। फ्लीट का मतलब होता है कोई भी व्हीकल्स या फिर कोई भी सवारी जो कि एक डायरेक्शन में मूव कर रही हो, गाड़ियाँ, शिप्स, एयरप्लेन्स, बसेस जो एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो उसको फ्लीट कहा जाएगा। अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, फ्लाइट कहते हैं सेट ऑफ स्टेप्स को, स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियाँ। अ फ्लॉक ऑफ शीप, बर्ड्स, फ्लॉक रिवर को कहा जाता है और इंग्लिश में इसका मीनिंग है ग्रुप। शीप और बर्ड्स के साथ, दोनों के साथ इसको यूज़ किया जा सकता है। आई होप आप लोगों ने होमवर्क किया होगा। इसके अलावा भी बाकी मीनिंग्स जो हैं वो आप लोगों के लिए मैंने लिख लिए हैं। आई होप आपको उनके लिए मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो और मैं आपको इसके अलावा दोनों की पिक्चर्स भी सेंड कर दूँगी। आज के लिए इतना ही है। होमवर्क्स आप लोगों की वही एक्सरसाइज 2-3 है जो आपको पहले दी गई थी। नेक्स्ट लेसन में हम लोग यूनिट नंबर 3 इंशाल्लाह शुरू करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, मीट यू इन द नेक्स्ट मीटिंग। और जिन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन करके ऊपर मीनिंग नहीं लिखे हुए, उनका मीनिंग इंग्लिश में एज इट इज़ ग्रुप ऑफ लाइंस और ग्रुप ऑफ फिश आ रहा था, इसीलिए वो मैंने मीनिंग्स मेंशन नहीं किए। एक चीज़ यहाँ पे, दो वर्ड्स जो एक जैसे हैं, ट्रूप और ट्रूप, दोनों को प्रोनाउंस एक ही तरीके से किया जाएगा, लेकिन इनका मीनिंग यहाँ पर ट्रूप जो है वो सोल्जर्स या मंकीज़ के साथ यूज़ होता है, जबकि ये वाला ट्रूप जो है वो परफॉर्मर्स यानी कि म्यूज़िशंस, जो जिस तरह से हमने पिछले यहाँ पर हमने कॉयर पढ़ा था, इस तरह से जो परफॉर्मर्स होते हैं जो कोई प्ले कर रहे हों या कोई परफॉर्मेंस दे रहे हों, उनके साथ ये वाला ट्रूप इस्तेमाल किया जाता है। Thank you very much. Complete your homework, exercise 2 and 3. Take care of yourselves. Meet you in the next meeting. Allah Hafiz.